नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। श्रावण मास में श्रावण मास के व्रतों का उद्यापन कैसे किया जाए, श्रावण मास के सोमवार व्रत जो रखे जाते हैं, सोमवार के व्रत, उनका उद्यापन कैसे किया जाए, 16 सोमवार व्रतों का उद्यापन कैसे किया जाए, सोम प्रदोष व्रतों का उद्यापन कैसे किया जाए। तो श्रावण मास चल रहा है तो बहुत सारे साधक साधिकाएं, माता बहने भगवान शिव के श्रावण मास के व्रत रखे हुए हैं। कुछ सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, किसी ने 16 सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, किसी ने प्रदोष व्रत रखे हुए हैं। तो वो उद्यापन करना चाहते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, आज मैं पूरा विधान और सही तरीके आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने के साथ साथ यदि आप सही तरीके से उद्यापन नहीं करते तो उद्यापन नहीं करने की स्थिति में आपके जो व्रत है उनका फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ उसका उद्यापन की विधि भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी विधि के लिए यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से आप मिलिए, ब्राह्मण से आप सामान लिखा लीजिए। और ब्राह्मण नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से कौन सा कार्य कैसे किया जाता है, फिर उसी तरीके से आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए श्रावण मास जब का अंतिम दिन होगा, श्रावण मास के 2 महीने श्रावण मास है, तो श्रावण मास का जब अंतिम दिन आएगा तो इसी तरीके से जो 16 सोमवार व्रत रखते हैं वो 17वें सोमवार को, जी हाँ 17 सोमवार को, और जो प्रदोष व्रत रखते हैं वो शाम के समय। प्रदोष व्रत होते हैं अनगिनत, उनकी कोई गिनती नहीं होती। और जो श्रावण मास के खाली सोमवार सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं तो वो श्रावण मास के लास्ट वाले सोमवार में, जो अंतिम सोमवार पड़ेगा, उसके इन सभी व्रतों के शाम के समय ये कार्य करना होता है। सुबह से आप मंदिर में जैसे प्रतिदिन आया करते थे या हर सोमवार में आया करते थे, उसी तरह भगवान शिव को जल चढ़ाइए, धूप दीप चढ़ा जलाइए और भांग धतूरा फूल इत्यादि, मिठाई फल फूल इत्यादि सब कुछ चढ़ाइए। ये तो सुबह का कार्य होगा। ये उद्यापन का जो कार्य होता है वो शाम को होता है, ये आप ध्यान रखिए। दिन में नहीं होता, शाम को होता है। दिन में यदि करोगे तो वो व्रत अधूरा हो जाता है, इसलिए हमेशा शाम को उद्यापन होता है। उद्यापन के लिए शाम के समय आपने क्या लाना होता है, ध्यान से एक एक सामान को समझ लीजिए। पहले भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान के लिए फूलों की मालाएं, तीनों के लिए वस्त्र, वस्त्र में आप भगवान शिव की चद्दर ले सकते हैं, माता की चुन्नी ले सकते हैं, गणेश भगवान के आप तौलिया या फिर रुमाल इत्यादि ले सकते हैं। या ये 3 ऑप्शन है। इनमें यदि आप सामर्थ्य नहीं है तो तीनों सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं, और सामर्थ्य नहीं है तो तीनों के एक एक रुमाल ले सकते हैं, वस्त्र के रूप में रुमाल भी ले सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो। बाकी सामर्थ्य तो अपने हिसाब से वस्त्र आप ले लीजिए। और जयमाला ले सकते हैं तो जयमाला ले, तो फूल की माला ले लें, ये आपके ऑप्शन है आपके साथ। अगर मान लिया आप, जैसे आपकी व्यवस्था है, जैसा आपका सामर्थ्य वैसा ले लें। अब आती है मेन चीज कि भगवान शिव के शिवलिंग के लिए आपने क्या लेकर आना है। जल लेना है, गंगा जल मिश्रित होना चाहिए, जल और गंगा जल मिश्रित होना चाहिए। उससे आपको भगवान शिव का स्नान कराना है। उसके बाद में आपने दूध से स्नान कराना है, दही से स्नान कराना है, घी से स्नान कराना है, शक्कर से स्नान कराना है और मधु यानी शहद से स्नान कराना है। इस प्रकार आप पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपने भगवान शिव को कपड़े से पोंछकर उनको चंदन का तिलक कीजिए। ये चंदन है, चंदन से आप तिलक कीजिए, त्रिनेत्र आप बनाइए। तिलक करने के बाद में आप उनको पुष्प चढ़ाइए, फिर आप उनको भांग चढ़ाइए, भांग पत्ते, फिर आप उनको धतूरा चढ़ाइए, फिर आप उनको पुष्प चढ़ाइए और उसके सामर्थ्य के अनुसार फल चढ़ाइए, सामर्थ्य के अनुसार मिठाई चढ़ाइए। तो इसके अलावा जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, आपने प्रसाद में कढ़ी चावल आप बनाकर ला सकते हैं, हलवा पूरी आप बनाकर ला सकते हैं, कसार आप बनाकर ला सकते हैं, चूरमा आप बनाकर ला सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी प्रसाद आप 1 या 2 प्रसाद बनाकर ला सकते हैं। कढ़ी चावल लेकर आए हैं तो 1 पत्तल भगवान शिव की, 1 माता पार्वती की, 1 गणेश भगवान की। ये पत्तल आपने पूरी भरकर मंदिर में रख के आनी है, भगवान शिव के नाम की वो चढ़ा करानी है। बाकी बचा प्रसाद आप बच्चों में बांट सकते हैं। हलवा पूरी यदि आप बनाते हैं तो हलवे की भगवान शिव को 5 पूरी हलवा, माता को 9 पूरी हलवा, गणेश जी को 2 पूरी हलवा और 2 पूरी हलवा आप भगवान शिव के नाम से गाय को आप भोग लगाकर फिर आप बच्चों में बांट दें। तो ये तो हो गया प्रसाद का व्यवस्था। अब तीसरी मेन जो चीज होती है वो होती है ये कि प्रत्येक व्रतधारी को भगवान शिव को 1 लोटा समर्पित करना चाहिए। लोटा चाहे वे पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, अपने सामर्थ्य के साथ कुछ भी ले सकते हैं। वो होता है कमंडल के रूप में, कमंडल जो भगवान शिव का कमंडल होता है, कमंडल के रूप में 1 लोटा अर्पित भगवान शिव को अवश्य किया जाता है। उससे अपने पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जो पाप कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। उस लोटे के अंदर कुछ दक्षिणा यानी पैसे होते हैं, उसके अंदर कुछ साबुत चावल होते हैं। ये सभी चीजें उसके अंदर डालकर भगवान शिव के चरणों में उसे समर्पित कीजिए। उसे समर्पित करने के बाद आप बैठ जाइए और बैठने के बाद पुनः अपनी उसी मनोकामना को याद कीजिए जिस मनोकामना को रखते हुए आपने व्रत किया था। तो ये 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करने का, श्रावण मास के उद्यापन करने का, प्रदोष व्रत के उद्यापन करने का और श्रावण मास के सोमवार के व्रतों का उद्यापन करने का, कोई से भी किसी भी तरह के व्रत हो
सोमवार भगवान शिव के सभी को उद्यापन करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से उद्यापन किया जाता है। और यदि आपके पास ब्राह्मण है तो यही सभी सब सारे कार्य वह मंत्रों के द्वारा करवाएगा। और यदि ब्राह्मण नहीं है तो ये कार्य आप अपने आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप स्वयं चढ़ा लें। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो खुद चढ़ा लें, कोई आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिव मंत्र बोलते रहे, सभी सामग्री आप चढ़ाते रहे। इस प्रकार उद्यापन किया जाता है। ये सबसे सुगम और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से उद्यापन करने पर आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। आपके जो व्रत है वो आपको फलदायी होते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।